इनकमिंग होगी ना, ये आउटपुट नहीं है, ये इनकमिंग है, ये है, ये आउटपुट है। ठीक है, ट्रांसफार्मर या डीसी की सप्लाई यहाँ से आएगी। हाँ जी, और यहाँ से जहाँ जाना होगा। जी जी, जहाँ जाने होगी वहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे कनेक्ट होगी, केबल कनेक्ट होगी। तो जब इसको ऑन करेंगे तो इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, मूविंग नहीं, जो पैनल है ये हमारा एलटी पैनल है और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अभी बाद में आना, बाद में। ये एलटी पैनल है और डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है। तो इस पैनल के अंदर ये देखो, ये ड्राइंग देख रहे होंगे सब लोग, इसमें क्या बना हुआ है ये कि कौन सा ब्रेकर कहाँ लगा हुआ है। देखो इस ड्राइंग से हमें क्या समझ में आएगा, ये सारी जैसे यहाँ पर ये मीटर, यहाँ क्या लगेगा जी, यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, अलग अलग चीज़ें लगेंगी। यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है। तो फोटो बना रखी है हमें। ये देखो बस बार सेक्शन है, ये क्या है, बस बार चैम्बर लिखा हुआ है। तो ये वाला है एरिया है, ये हमारा बस बार का है। इस पूरे में बस बार ही बस बार है और कुछ नहीं होगा लास्ट तक। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ लगेगा, देखो यहाँ टीएनसी स्विच है, एक टीएनसी स्विच लगेगा अभी, जो यहाँ पर इसके बाहर जो इसका ढक्कन लगेगा ना, उसके ऊपर लगेगा। ये हमारा क्या है, एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर है हमारा। ये 4 पोल का है। देखो कितने पोल का है ये, 4 पोल का। तीनों फेस हैं, RYB और न्यूट्रल भी इसके अंदर आया हुआ है। ये क्या चीज़ है इसकी, कोई बता पाएगा ये क्या चीज़ है? कंट्रोलिंग है। अभी देखो इसको हम हटा देते हैं, ये है कंट्रोल डायग्राम है। जब हम लोगों को ड्राइंग मिलेगी ना, अगर मैं कहता हूँ सर मुझे पैनल की ड्राइंग दे दो, तो पैनल की ड्राइंग हमें इस तरह किताब के फॉर्म में मिलेगी। जैसे इस वाले पैनल की देखो, छोटा सा पैनल है और कितनी बड़ी ड्राइंग है इसकी, ये देखो बहुत बड़ी ड्राइंग है, मतलब 10-15 पेज की तो ड्राइंग होगी कम से कम। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है 3R 3K1, ये 6 एम्पियर की सिंगल पोल MCB लगी हुई है। तो इसको भी समझने के लिए ना और थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। जो अपना एक कोर्स है ना, इसमें इतने डीप नहीं गए हैं हम कि, क्योंकि ये इसका अगर मैं कोर्स की बात करूं तो कम से कम 2 महीने का कोर्स होगा। ये कोर्स करने के बाद में पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ड्राइंग सीखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ का फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी। आप 20 से 25% तो समझ चुके हो। जैसे आपने अभी कंट्रोलिंग कर रहे हो, स्टार डेल्टा, ड्यूअल, रिवर्स फॉरवर्ड, तो 20 से 25% चीज़ें समझ रहे हो कंट्रोलिंग की। और थोड़ा सा बाद में आएंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे PLC से भी है, ये TNC का लगेगा, मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, आदमी का दिमाग घूम जाए उस तरह का होता है। तो ये हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम पावर का डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे कैसे होता है, कैसे एक बिल्डिंग में लाइट जाती है, क्या हमें करना होता है। ठीक है भाई, तो ये हमने बात कर ली कि ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। और इसमें कुछ नहीं, कुछ दिख तो बाद में आओ, जिसको नहीं दिख रहा है ना वो चले जाएं, अगले राउंड में आए। ठीक है, तो ये हमारा एयर सर्किट ब्रेकर है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये देखो, ये हैंडल होता है इसका, चार्जिंग हैंडल है इसका। ये ऑन ऑफ के बटन है, ये माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर है, रीसेट बटन है अपना। ये हमारा पूरा ब्रेकर है। ये रैक आउट करने के लिए हैंडल हो गया इसका। इस हैंडल को इसके अंदर फंसाते हैं। ठीक है, और ये देखो ऐसे हैंडल के जैसा बन गया अभी। तो अभी इसके ऊपर लिखा होगा कि किसको किधर घुमाना है। ये देखो, इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो ये ब्रेकर है हमारा, ACB है, ये बाहर की तरफ आने लग जाएगा। ये देखो, ये नीचे, ये बार बार ऊपर आ जाएगा। देखो ये सुई भी नीचे की तरफ जा रही है, पहले ये ऊपर थी सुई। आ रहा है ना बाहर, ये बाहर आ गया। देखो एक अगली पोजीशन पर आ गया। फिर और घुमाते हैं हम इसको, ये पूरा ब्रेकर हमारा इस तरह करके बाहर आ जाएगा। हम इसको घुमाएंगे, दूसरी तरफ घुमा देते हैं, अब अंदर चला जाएगा। ठीक
ठीक है, देखो अंदर जाते ही ये लीवर था, देखो ये लीवर अपने आप बाहर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये इस तरह ये कोई भी ब्रेकर है ना इसी तरह इन आउट होता है। अपने इधर लगा हुआ है, वो वाला भी आप लोगों को इन आउट करके देखोगे, अच्छी तरह समझेंगे तो उसमें भी चीज़ें हमारी काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। तो इस हैंडल से इसको रैक इन रैक आउट करते हैं। ये हमारा मैंने आपको बता दिया चार्जिंग हैंडल है अपना, ये यहाँ पर इसकी सेटिंग है या इसका काम क्या है सर? इसका चार्ज ये स्प्रिंग को खींचता है। आज आपको समझाएंगे, इसको एनिमेशन के थ्रू समझाएंगे कि कैसे चार्ज करने से कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया। अब आगे तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई ब्रेकर ही ब्रेकर लगे हुए हैं। सर तो एक चीज़ पूछना था। हाँ जी, अगर सर्किट ब्रेकर ये ट्रिप हो जाते हैं तो रीसेट के बारे में कुछ बता, तो कहाँ से कि कैसे रीसेट? अगर यहाँ से है तो ये रीसेट से इस रीसेट बटन को दबाएंगे, रीसेट हो तो फिर जाएगा। से मतलब वो नॉर्मली पहले से वर्क करने लगेगा। हाँ देखो, अगर फॉल्ट पीछे से कंटिन्यू आ रहा तो फिर ट्रिप कर जाएगा वो। कौन सा? ये रिले तो दोस्त अभी आई डोंट नो किस लॉजिक के ऊपर इन्होंने लगाई हुई है। इस रिले का किस तरह काम करती है वो है, तो वो आपको वहीं मतलब आप लोगों को अलग से दे देंगे एक रिले लाके और उसके कनेक्शन करवा देंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि जब तक हाथ से करके नहीं देखोगे तुम्हारे लिए भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये रिले हम ले आएंगे, उसको आप ऑपरेट करके देख सकते हैं। अभी हम पीछे की तरफ चलेंगे इसमें। इसमें तो जैसे आ जाओ, इधर आ जाओ। आगे सभी लोग, अभी हम इसी ब्रेकर के पास पीछे थे। तो हमारी जो लाइट होती है ये पूरा पैनल बन के भाई जहाँ जाना था वहाँ चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बीच में एक यहाँ से होल करेंगे, यहाँ से केबल निकल के आ जाएगी। जब केबल हम लगाते हैं तो उसमें ग्लैंड वगैरह लगती है। ठीक है, केबल ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो लग जाती है और वो केबल आके ना यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ये न्यूट्रल RYB सारा इधर कनेक्ट हो जाएगा। सर इसका आउटपुट होगा। हाँ, ये सर इसका आउटपुट होगा। इनकमिंग होगी ना, ये आउटपुट नहीं है, ये इनकमिंग है। ये है, ये आउटपुट है। ठीक है, ट्रांसफार्मर या डीसी की सप्लाई यहाँ से आएगी। हाँ जी, और यहाँ से जहाँ जाना होगा। जी जी, जहाँ जाने होगी वहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारे कनेक्ट होगी, केबल कनेक्ट होगी। तो जब इसको ऑन करेंगे तो इसमें दो तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, मूविंग नहीं, जो कॉन्टैक्ट इसके यहाँ होते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। हाँ, जो कॉन्टैक्ट भी बताएंगे कहाँ होते हैं, बट जो यहाँ पर लगेंगे ना इसके अंदर होते हैं मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं। वही जो जैसे है टक से जैसे लगते हैं। हाँ, तो वो कॉन्टैक्ट इसके अंदर होते हैं, मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जब वो आपस में मिल गए तो ये सप्लाई क्या होगी ना, ये घूम के आगे चली जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ सप्लाई हमारी आ जाएगी। जैसे ही यहाँ सप्लाई आएगी तो कैसे कैसे पूरे पैनल में जाएगी वो थोड़ा सा समझना जरूरी है, और यहाँ अच्छी तरह समझ पाओगे। ये है, ये मेन बस बार सेक्शन में चली गई। ये देखो बस बार वहाँ लास्ट तक लगी हुई है। ठीक है, इधर यहाँ भी है। यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेक होगी बीच में, यहाँ पर बीच में ब्रेक हो गई है। भाई ब्रेक क्यों हुई है, कोई बता सकता है? बस कपलर के ये क्या किया ना, बस कपलर दे दिया है। बस कपलर क्यों दिया, ये हो सकता है हमारी एक सोर्स हो और इधर जो है ये दूसरी सोर्स हो। जैसे इधर हमारी डीसी की सप्लाई है या इधर ट्रांसफार्मर हो सकती है, दोनों जगह ट्रांसफार्मर भी हो सकती है। कि अगर मुझे इस वाले ब्रेकर से पूरे पैनल पे को लाइट देनी है तो कैसे देंगे, लाइट कैसे कैसे जाएगी वो समझ लेते हैं। हमने लाइट कनेक्ट कर दी, ठीक है, ऑन कर दिया। ऑन करते ही क्या होगा, इस बस बार में आ गई, यहाँ तक आ जाएगी। अभी देखो कनेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ आ जाएगी और इसी के को कनेक्ट करके यहाँ लगा देंगे। अब वो यहाँ पर कनेक्ट होगी। ये जो बस बार है ना, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगी, वो सप्लाई यहाँ तक आके रुक जाएगी। RYB और न्यूट्रल तीनों लगेंगे इसमें। फिर यहाँ से आउट करना। हाँ, ये समझ में आया यहाँ तक?
ठीक है, यहाँ पे आ गई। और जब तक मैं इस एसीबी को ऑन नहीं करूँगा तो यहाँ नहीं पहुँचेगी। ये क्या है हमारा, ये है बस कपलर, ये इसको बोलते हैं बस कपलर। दो सोर्सेज को आपस में जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। तो जैसे यहाँ पर हमने सप्लाई दी और इस ब्रेकर को ऑन कर दिया तो सप्लाई हमारी वो वाली सप्लाई थी, देखो वहाँ से आई, नीचे आई, यहाँ आ गई, यहाँ से इसको ऑन कर दिया। ऑन करते ही फिर देखो ये यहाँ चलेगी ऊपर, फिर देखो पूरी बस बार में चलेगी। ठीक है, ये फिर भाई ये मेरा डीजी का ब्रेकर था, समझ लो वो ट्रांसफार्मर का। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आके रुक जाएगी ये, यहाँ केबल मेरी जुड़ी हुई है दूसरी की, यहाँ सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ तक आके रुक जाएगी। ऊपर देखो फिर से है, ये यहाँ ज्वाइंटर है, इसको कनेक्ट करेंगे ये, तो हमारी सप्लाई और आगे चली गई। ठीक है, यहाँ से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कुछ न कुछ देंगे। यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से केबल कनेक्ट होके ये एमसीसीबी में आएगी, इस एमसीसीबी से यहाँ से फिर केबल जोड़ देंगे और यहाँ से आउटगोइंग जाएगी। अब यहाँ से क्या जाएगी, आउटगोइंग। भाई यहाँ से इसके घर में चली गई, यहाँ से इसके घर में चली गई, यहाँ से इसके घर में चली गई, मतलब अलग अलग ऑफिस कह सकते हैं, अलग अलग जगह चली जाएगी। और यहाँ तक आएगी सप्लाई कैसे, देखो यहाँ तक तो आएगी थी भाई, बस बार से आएगी, इस बार से नीचे उतरी। यहाँ से मैंने क्या किया ना, RYB और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, RYB जोड़ दिया इसके अंदर। ये क्या है, MCCB है, इसमें जोड़ दिया। इसको मैंने ऑन नहीं कर रखा है तो सप्लाई यहाँ तक है, ऑन करते ही कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी सप्लाई। घूम के ये देखो, यहाँ से घूम के RYB अपनी यहाँ पर आ गई। क्लियर हुआ कुछ, ठीक है। हाँ सर, जैसे GSS से सर जैसे किसी क्षेत्र में लाइन जा रही है, हाँ तो जैसे उसको काटते हैं, जैसे इस साइड की लाइन काटनी है तो ये है, हाँ ये MCCB को ऑफ कर देंगे। जैसे भाई ये वाली उस वाली बिल्डिंग में गई है, हमारी X बिल्डिंग में गई है, और भाई X बिल्डिंग की लाइट बंद कर दो तो हम इस वाली सोर्स को बंद कर देंगे। हो सकता है वहाँ पर बड़ा ब्रेकर लगाओ, वो वहाँ पर, ये तो MCCB है भाई, वहाँ पर सप्लाई होती है भाई 1000 एम्पियर का कम से कम लोड है, तो हम उसकी जगह ACB लगा देते। हम ये नहीं लगा कि यहाँ इनकी जगह ACB, हाँ बड़ा ब्रेकर लग जाएगा। ये 5 MCB है, यानी 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। हाँ जी, 5 जगह के लिए सोर्स दी गई है, ठीक है हमारी। ठीक है जी, एक जगह से तो यहाँ चलेगी सोर्स, अभी आगे भी लाइन गई है, आगे कहाँ गई है थोड़ा उसको भी देखते हैं। ठीक है, ये भी आगे है, इसमें से भी केबल जुड़ जाएगी ऐसे, ये भी किसी सोर्स के लिए होगा। ठीक है, ये वाला हो सकता है बस कपलर होगा हमारा, जिस हिसाब से लग रहा है ना, ये भी हमारा बस कपलर हो सकता है। अगर बस कपलर होगा तो क्या होगा, सप्लाई आएगी, एक नीचे जुड़ जाएगी और दूसरी सप्लाई ये वाली इधर कनेक्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ ये बस कपलर वाला फंडा, किसी को कंफ्यूजन है, हो गया ना। ठीक है, फिर अगर सपोज यहाँ बस कपलर है, हम इसको बस कपलर मान लेते, जैसे नॉर्मल ACB होगा, एयर सर्किट ब्रेकर है नॉर्मल। मैं कह दूं एक भाई स्विच है, तो स्विच छोटा होता है, MCB और उससे बड़ा हो गया, MCCB और उससे बड़ा हो गया, ACB और बड़ा हो गया, LT के ब्रेकर हैं सारे ये। ठीक है, तो अगर मैं इसको बस कपलर मानता हूँ, अगर मैं दो चीज़ मान लेता हूँ इसको, अगर हम पहले इसको बस कपलर मानते हैं तो कनेक्शन कैसे होंगे, बस बार कैसे आएगी, यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी इधर वाली, और इधर वाली ऊपर जुड़ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो मेरी सोर्स है, मेरी ये तो DG की लाइट है, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, ये ऊपर से ऊपर जुड़ जाएंगी और यहाँ से जुड़ के RYB लग जाएंगी, और जो बाहर से सप्लाई आएगी वो नीचे जुड़ जाएगी। अगर चेंज ओवर होगा, नहीं, अगर ये सोर्स हुई, सपोज ये ट्रांसफार्मर नंबर 3 की सप्लाई है, अगर बस कपलर है तो बस बार ना बीच में से कट जाएगी, समझो बीच में से कट के इधर वाला सोर्स है उसके ऊपर लग जाएगा, इधर वाला सोर्स उसके नीचे लग जाएगा। हम इसको भी नीचे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नीचे होना है, ये ऊपर होना चाहिए। कोई भी सोर्स, जैसे 2 सोर्स हैं, इसको बीच में से काट के हम इधर और इधर जोड़ देंगे, तो बस कपलर बन गया ये। अगर DG और ट्रांसफार्मर दोनों होंगे, मान के चलो ये वाली और ये वाली DG और ट्रांसफार्मर, फिर कैसे नीचे करेंगे? नहीं, जैसे दोनों तो नहीं हो सकते ना, दोनों कैसे,
हाँ, बीच में बस कपलर होगा फिर। जैसे उधर पीछे मैंने आप लोगों को बताया था ना, सपोज इसको मैं मान लेता हूँ डीजी है, ये मेरा डीजी है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है, तो ये बस कपलर होगा फिर। अगर दोनों चीज़ें हैं ना एक साथ में, तो एक डेफिनेटली बस कपलर होगा बीच में। फिर कैसे कनेक्शन करेंगे? ये क्या मान बना रहे हैं इसको? बस कपलर है तो मैंने बता दिया कैसे होगा। ये केबल यहाँ कनेक्ट हो जाएगी बस बार आके, जैसे उस वाले में मैंने बताया, और इधर वाली ऊपर वाले में कनेक्ट हो जाएगी, बस कपलर बन गया ये। अगर ये ट्रांसफार्मर होता तो कनेक्शन दूसरी तरह के होते, डायरेक्ट यहाँ से आर वाई बी ऊपर जुड़ जाती और जो सोर्स होती है वो नीचे जुड़ जाती। ठीक है, तो इसी तरह आगे की ये सप्लाई, आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो सोर्स रहेगी, कनेक्ट हो जाएगी इसमें, आर वाई बी करके कनेक्ट हो जाएगी। ये इनकमिंग आउटगोइंग कुछ भी हो सकता है। ये देखो ये यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, ये आउटगोइंग के लिए आ गया जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ से केबल जुड़ेगी, इनके ऊपर या बस बार होगी, इन सब से कनेक्ट हो जाएगी। हमारे 1 2 3 4 हमारे लगे हुए हैं, इसमें ब्रेकर लगे हुए हैं, और 4 आउटपुट आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, अभी एक चीज़ और थोड़ी सी देख लेते हैं, उधर से ही चालू करेंगे। यहाँ पर हमने पहली चीज़ सीख ली है कि भाई ये तो हमने सीख लिया, अभी एक नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमने भाई बस बार कैसे कैसे आती है, कैसे सोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो हमने समझ लिया। अब दूसरी चीज़ क्या समझनी है कि भाई सर इसके अंदर देखो, आप देखते हो मल्टी फंक्शन मीटर लगा रहता है, उसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। तो जो बस बार होती है ना, बस बार के अंदर सीटी लगाते हैं हम। जैसे ये बस बार है तो जो करंट ट्रांसफार्मर है ना, उसके अंदर डाल देते हैं ऐसे सीटी, उसके अंदर डाल देते हैं, और उसके अंदर 2 तार निकलते हैं सीटी के अंदर से, एक S1 होता है, एक S2 होता है। उन दोनों को उठा के हम अपने मीटर के अंदर लगा देते हैं। कोई भी फेज में डाल सकते हैं जो नहीं, तो सब में डलेगा, आर वाई बी सब में डालेगा, तीनों फेसों में डलेगी। 3 सीटी लगेंगी और इसमें लगाएंगे तो हम ये आउटगोइंग में रहेगा। कहीं पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। लोड से पहले लगेगी वो सीटी, आपकी हमेशा लोड से पहले लगेगी। सीटी लगाने का पर्पज क्या है? करंट को नापने के लिए कि कितना करंट चल रहा है। भाई कितनी यूनिट जल गई तेरी, मैंने कह दिया जी मेरा ट्रांसफार्मर है, कितनी यूनिट जला रहा है, मेरा जनरेटर चलता है जब कितनी यूनिट जलाता है। अगर उसका सीटी नहीं होगी, मेजरिंग डिवाइस नहीं होगी, तो कैसे मेजर करेंगे हम उसको? ठीक है, तो उसके लिए सीटी अपनी लगी रहती है, सीटी नापती है। हाँ, लोड से पहले लगेगी वो। सर पीटी कहाँ लगाएंगे? पीटी एचटी में लगेगी सिर्फ। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सिटी बस बार से आएगी, उसके बीच में लगा देंगे, तब उसमें निकलेगी। लोड से पहले कहीं पर भी लगा सकते हैं उसको। लोड से पहले मैंने कहा यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, और यहाँ से जो बस बार आएगी वहाँ पे भी लगा सकते हो। इसमें अगर कहा जाए तो कैसे लगाएंगे? किस में? जैसे हमारे बस बार है ना सर, हाँ, इसको इसमें कनेक्ट करेंगे तब उसमें भाई जाएगा। किस लोड के लिए? जैसे इस लोड के लिए लगानी है क्या? इस लोड के लिए यहाँ पे लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है। और सर इसको फिर आउटपुट देंगे। हाँ, आउटपुट भेज देंगे, यहाँ से केबल जुड़ जाएगी तीनों में, आउटपुट हमारी चली जाएगी। पीटी तो सर इसमें ही होगी। हाँ, पीटी नहीं यूज होगी इसके अंदर। किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है इसको लेके? S1 S2 कीज होते हैं हमारी। वो आपको ना अपने पास सीटी लगी हुई है, जो पैनल है ना अपना, उसके अंदर लगा हुआ है। अगर यहाँ भी कहीं होगा तो यहाँ दिखा देंगे आप लोगों को। ये जो बड़ी वाली सिटी होती है ना, कितनी भी बड़ी है, सब में S1 S2 ही होता है अपना। 5 कनेक्शन होते हैं ना टोटल, 3 होते हैं प्रोडक्शन के लिए, 2 होते हैं मेजरिंग के लिए। नहीं, फिर 2 तरह की हमारी सीटी होती हैं। मेजरिंग, करंट मेजरिंग के लिए अलग होती है, प्रोटेक्शन के लिए अलग होती है। ये सर 2 हमारे जहाँ पे मैं था ना सर, हाँ। स्टेशन में बनने मेरे थे, तो वहाँ पे सिटी एक ही थी, उसमें 5 कनेक्शन थे टोटल। ओके, तो वो थोड़ी अपग्रेड वाली सीटी होगी, बट जो नॉर्मल सीटी आप लोगों को लगने को मिलेगी, 2 ही तार होते हैं उसमें, S1 S2।
जो इन पैनल्स के अंदर आपको मिलेगी एलटी सिस्टम में जो सीटी मिलेगी, 2 ही वायर निकले मिलेंगे, S1 और S2। अगर वो उसका सीटी रेशियो होता है 100/5 या /1, /5 और /1, जैसे 100/5 है, 20/5 है या 100/1 है। सर ये 100/5 और 100/1 मतलब सर में डिफरेंस क्या है? 100 कहाँ यूज करते हैं? हाँ? जितना हाई करंट आता है उसी के हिसाब से होता है। 100/1 कहाँ यूज करते हैं, 100/5 यूज कहाँ करते हैं? देखो 100/5 में कहाँ यूज करेंगे, 1/1 में? सर ये चीज़ें जानना है। देखो दोनों चीज़ें आप उसमें क्या बोलते हैं, मेजरिंग में तो यूज कर ही सकते हो। सर जैसे होगा ना सर, एक बटे कितना लोड है उसमें, ये नॉर्मल है, ये कोई जैसे हमारे ये तो ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वहीं पे यूज करनी है, हम कहीं पर कोई भी सीटी यूज कर सकते कोई हैं। डिस्टेंस वगैरह होगा ना? कैसे? ये जो डिस्टेंस नहीं नहीं, वो छोटी साइज छोटे बड़े का हो जाएगा ना यार। जैसे /1 की सीटी का मतलब क्या होगा कि अगर 100 एम्पियर इसके अंदर से गुजर रहा है तो आउटपुट में 1 एम्पियर दिखाएगी वो। अब /5 का मतलब है अगर इसमें 100 एम्पियर दिख रहा होगा तो /5 की लगेगी। नहीं सर, हमको ये जानना है 100/5 है सर, आप 100/1 बता रहे हैं, तो 100/5 हम कहाँ यूज करें, 100/1 किस पे डिपेंड करता है ये चीज़? मतलब वो तो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि /1 हम स्पेशली यहीं पर यूज कर सकते हैं। जैसे /1 हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई डिस्टेंस वगैरह? नहीं नहीं, ऐसा कोई डिस्टेंस वगैरह से कोई मतलब, डिस्टेंस से क्या मतलब भाई, आपका यहीं पर लगा हुआ है और यहीं आपको उसको आउटपुट यूज करना है। ऐसा थोड़ी यहाँ पर मैंने सीटी मेजरिंग लगा रखी है और उसके कनेक्शन मैंने वहाँ ले जा रखे हैं। सर एक बार इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछा था, तो मैंने कहा डिस्टेंस का फर्क पड़ता है सर, अगर नज़दीक लगाएंगे तो 100/5 यूज करेंगे और 10 मिनट से एक्स्ट्रा लगाएंगे तो 100/1 का करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, अगर कुछ होगा मैं, अगर कुछ ऐसा है कंफर्म कर लेंगे उसको। सर सिटी में ऐसा होता है अगर बहुत ज़्यादा करंट है ना, उसको मिनिमाइज कितना आप चाहते हैं मीटर पे इंडिकेट करना, वो उस वजह से लगा। अगर कुछ ऐसा है, घटाने के लिए लगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कुछ ऐसा है हम कंफर्म कर लेंगे और आपको दोबारा बता देंगे। और किसी का कोई कंफ्यूजन है इसको लेके? एल्युमिनियम की है कि क्या किस मेटल? हाँ जी, एल्युमिनियम है ये। सब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी है, कॉपर भी है, दोनों यूज होते हैं, इसमें एल्युमिनियम यूज हुई है। उधर बिठा देंगे, साइड और लोग देख नहीं पाए कुछ। हाँ कोई नहीं, जो नहीं देख पाए उनको, अभी जो 5, 7, 10 थे उन्होंने तो देखा है ना। आप एक बार थोड़ा इनको थोड़ी सी भूल जाएंगे, आधा कहानी सुना आधा भूल जाएंगे। अरे भाई देखो, आपको नहीं समझ में आया है, आप सबके लिए देखो, तो आपने नहीं देखा तो मैंने इसीलिए तो बोला, जिसने नहीं देखा उसको दोबारा बताएंगे, इसीलिए तो 10-10 करके बच्चों को लेके आ रहे हैं।